बहुत ऐसा जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 20 से 25 मीटर हमसे ऐसे लिए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही, और वो अडानी की जेब में जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो किस माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन वो अडानी की जेब में जा रहे हैं। भारत का नागरिक गरीब हो जा रहा है। कि जैसे योगी जी की मूर्ति अभी रात भर में तो लोगों ने बनाकर उसकी आरती पूजा करी, और जैसे ही प्रशासन के उसमें नॉलेज में आया, उसको वायरल, जैसी वो तस्वीर वायरल हुई, तुरंत रात भर में वो गायब हो गई। ऐसे कैसे भगवान पैदा हुए जो आते ही गायब हो गए भैया? ये तो नकली भगवान है ना। इन भगवानों का तो होना, मूर्ति रूपी भगवान ज़्यादातर नकली हैं। पूरे भारत में जाएगा अभी ये, फिलहाल दिल्ली में चल रहा है, लगभग 1 महीना हो गया। कैसा फील कर रहे हैं इस धमरथ में बैठ करके? और एसी भी चल रही है। धमरथ में बैठकर मुझे एक गौरवान्वित फील हो रहा है जी। कि ये वो रथ है जिसके माध्यम से हम समाज में चेतना फैला रहे हैं, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जी ये रथ बहुत, इसके अंदर बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। इसमें माइक स्पीकर्स वगैरह हैं, जो स्पीकर्स अपने जब चलते हैं रोड पे, जब ये चलेगा तो फिर स्पीकर्स ही बजते हैं। और उसमें बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सी बातें, मतलब उनके भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो, और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहते हैं, जिससे कि एरिया के जो लोग हैं उनको बुद्ध धर्म के बारे में मतलब जागरूकता फैलती है। और इस तरह से आपने इसका बाहर का स्ट्रक्चर दिखाया होगा रथ का। बाहर सारे महापुरुषों की फ़ोटो इसलिए लगाई गई कि कई समाज के जो लोग हैं, जो जिन्हें पता होना चाहिए भाई भिन्न भिन्न जाति के महापुरुष रहे हैं। तो इस मिशन जय भीम का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। तो जातियाँ छोड़कर आप अपने महापुरुषों को, आप इस पे देखिए कि ये मिशन जय भीम आपके महापुरुषों को भी लेके चल रहा है। तो इसी कारण आप मिशन जय भीम से जुड़िए कि भाई ये जो है मिशन जय भीम का रथ, ये सभी समाज के महापुरुषों को लेके चल रहा है। तो सभी समाजों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग आइए और इस मिशन जय भीम के कारवा को बुलंदियों तक पहुंचाइए। सभी समाज की बात कर रहे हैं, मगर लोग तो राजनीतिक विवरण देख करके इस धम से जुड़ रहे हैं। नहीं, राजनीतिक विवरण देख के जो जुड़ रहे हैं वो उनकी कहीं ना कहीं एक उनकी अज्ञानता है। उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं है कि ये नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम है, ये सामाजिक प्रोग्राम है। इससे राजनीति में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जो लोग राजनीतिक स्वार्थ से इसमें आप इस मिशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ना आना ही बेहतर होगा, क्योंकि अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी ही खराब करेंगे इस उम्मीद पे कि हमें कुछ अपने तो स्वार्थ के लिए आप इसमें मत आइए। ये स्वार्थ भगवान बुद्ध ने बताया कि स्वार्थ को त्यागिए और समाज में जो मानव है उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन ये स्वार्थ है इसको त्याग दीजिए। बुद्ध धर्म का मकसद ही स्वार्थ त्यागना होता है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। जो मोदी जी का एक सपना या फिर मोदी जी का एक राजनीतिक स्टंट था हिंदू राष्ट्र वाला, ये तो बिल्कुल अब समाप्ति हो चुका है। क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में जितना जो फ़र्क पड़ रहा है वो हिंदुओं पे ही तो फ़र्क पड़ रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे आज हमारे समाज के लोग कि भाई जो ये हिंदू है, इस देश की जो आबादी हिंदू है, जो राजनीतिक हिंदू हो जाती है चुनाव के दौरान, वो जब चुनाव, अब जो एक अब समझिए कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो 100 रुपये के आसपास हैं। कम से कम 20 से 25 रुपये लीटर का एक बहुत ऐसा जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 20 से 25 रुपये लीटर हमसे ऐसे लिए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही, और वो अडानी की जेब में जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो किस माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन वो अडानी की जेब में जा रहे हैं। भारत का नागरिक गरीब हो जा रहा है और अडानी अमीर हो जा रहा है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पहुंच गया अडानी। तो आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि हिंदू राष्ट्र जो है, इसकी आड़ में हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे इस देश के जो नागरिक हैं उनको गुलाम बनाया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से इस बात को जितना ज़्यादा हो सके प्रसारित करिए। बताइए लोगों को कि हिंदू राष्ट्र के आधार पे आपको कितने नुकसान हो रहे हैं, और उन नुकसानों से हमारा जो समाज है वो कहाँ जा रहा है। आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये एहसास जागना चाहिए। आपको इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, संविधानिक राष्ट्र होना चाहिए जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है 75 सालों से, कि संविधान के रहते रहते हमने इस देश में क्या क्या नहीं हासिल कर लिया। 75 साल पहले जब आप भारत आज़ाद हुआ तब लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, और आज लोग बुलेट ट्रेन से चलने की बातें कर रहे हैं। भारत कैसे आज़ाद है? नहीं, भारत निरंतर जातियों पे जाति उत्पीड़न के लिए तो जाति छुड़वाने की बात कर रहे हैं। उनकी जाति छोड़ दीजिए, उत्पीड़न अपने आप खत्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म में वापसी कीजिए, आपका उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। 33 करोड़ भगवान है, एक भगवान और बढ़ गए योगी जी। तो वो जो योगी जी हाँ, वो जो आपको पता होगा, एक हास्य प्रसंग है ये कि जैसे योगी जी की मूर्ति अभी
रात भर में तो लोगों ने बनाकर उसकी आरती पूजा करी, और जैसे ही प्रशासन के उसमें नॉलेज में आया, उसको वायरल, जैसी वो तस्वीर वायरल हुई, तुरंत रात भर में वो गायब हो गई। ऐसे कैसे भगवान पैदा हुए जो आते ही गायब हो गए भैया? ये तो नकली भगवान है ना। इन भगवानों का तो होना, मूर्ति रूपी भगवान ज़्यादातर नकली हैं। मेरा मानना यह है कि जितने भी मूर्ति रूपी भगवान हैं वो नकली हैं। उनका किसी ने देखा नहीं, भाला नहीं, और बस जो मन में आया, मन गढ़ंत उन्होंने उस भगवान नाम दे दिया, उसे भगवान बना दिया। चलिए, तो ये